एक गांव में एक ब्राह्मण था। वह गणेश भगवान का अनन्य भक्त था। तब एक बार की बात है, गणेश लोक में भगवान गणेश और उनकी सवारी मूषक आपस में बातें कर रहे थे। मूषक ने भगवान गणेश जी से कहा कि महाराज, दुनिया में आपके अनेक भक्त हैं। आप उन भक्तों में से कैसे पता लगाते हो कि आपका सबसे सच्चा भक्त कौन सा है? महाराज, किसी दिन आप अपने भक्त की भी तो परीक्षा लीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि अरे मूषक, सभी मेरे भक्त हैं, उनकी क्या परीक्षा लेनी, फिर भी अगर तुम चाहते हो तो चलो चलते हैं। मूषक, मेरा एक भक्त है, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, चलो हम दोनों आज उसके ही घर चलते हैं। तब गणेश भगवान ने कोड़ी का वेश बनाया और उनकी सवारी मूषक उनके मित्र बनकर उसी गांव में उसी भक्त के घर पहुंच गए। दोनों वेश बदलकर ब्राह्मण के घर पहुंचे और जाकर दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला और अनजान लोगों को देखकर उसने अपने पति को बुलाया। ब्राह्मण आया, उसने पूछा कि आप कौन हैं और मेरे घर किस प्रकार आना हुआ? तब कोड़ी वेश में गणेश भगवान बोले कि बेटा, हम दूसरे गांव से आए हैं, रात्रि बहुत ज्यादा हो गई है, हमें चलने में परेशानी हो रही है, क्या हम कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि क्यों नहीं अतिथि, आइए आप हमारे घर में आइए। इस तरह कोड़ी रूप में गणेश जी और मित्र रूप में मूषक उस ब्राह्मण के घर रहने लगे। ब्राह्मण पूरी श्रद्धा भाव से, नियम लगन से अतिथि की सेवा करता रहा। अतिथि सेवा करने के चक्कर में ब्राह्मण को गणेश जी की सेवा करने का समय ही नहीं मिलता था। अब एक रात्रि को वह ब्राह्मण सोचने लगा कि पहले वो एक दिन भी अगर गणेश जी की पूजा नहीं करता था तो उसे बेचैनी होने लग जाती थी, लेकिन आजकल अतिथि की सेवा करने के बाद उसे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा। तब अचानक उसे लगा कि एक बार अतिथि के कमरे में जाकर देखना चाहिए। तब वह ब्राह्मण अतिथि के कक्ष में गया। वहां साक्षात गणेश जी भगवान सो रहे थे और उनके चरणों में मूषक जी सो रहे थे। ब्राह्मण वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया। सुबह जब गणेश भगवान और मूषक की आंख खुली तो ब्राह्मण को अपने चरणों में बैठा देखा। तब गणेश जी भगवान ब्राह्मण से बोले कि अरे ब्राह्मण, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। तब गणेश भगवान ने उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते उसकी झोपड़ी को ठोकर मार गए तो उसकी झोपड़ी सुंदर महल में बदल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कुछ समय के बाद 2 सुंदर पुत्र हुए और वे इस जीवन का सुख भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए।